हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और एसएससी सीजीएल का एग्जाम लगभग पोस्टपोन हो ही चुका है। आइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्लासेस में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और आरआरबी, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी और बैंकिंग के क्षेत्र में पूछे गए सम्स के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आज हमारा 10वां क्लासेस है, जिसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे, लेवल बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है द रिडक्शन ऑफ द reduction of rupees 12 in the selling price in the selling price selling price of an article of an article will change 5% gain into 2.5% loss. 2.5% loss. The cost price of the article. The cost price of the article क्या है? ऑप्शन एक में 140 रुपया, ऑप्शन 2 में 80 रुपया, ऑप्शन 3 में 160 रुपया, ऑप्शन 4 में 100 रुपया। यानी एक क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है किसी रिडक्शन ऑफ 12 रुपया इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पहले कुछ होता था, उसमें 12 रुपया की कमी आ जाने से हमारा जो रिजल्ट हो रहा है 5% की गेन के वजह से हमारा 2.5% का लॉस हो जा रहा है। इसका मतलब है अगर 5% का गेन होता, यानी किसी का आर्टिकल का प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो 5% के प्रॉफिट पर 5% के प्रॉफिट पर अगर इसको सेल करते तो 105 में करते। वही अगर 100 रुपया है तो इसको अगर हम 90 कितना परसेंट लॉस पर बेचते? 2.5% पर। 2.5% के लॉस पर बेचते तो इसको बेचना पड़ता 97.5 रुपीज़ में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है? 97.5। यानी आप 10 में से 5 जाएगा, 5 तो रहेगा ही रहेगा, और अब 7.5, ठीक है, इतना रुपया का। ये जो डिफरेंस आया है, इस यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है भैया, कितना है? 12 रुपया है। कितना रुपया दे रखा है? डिफरेंस 12 रुपया है। तो इस एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? इस एक यूनिट का वैल्यू होगा 12 अपॉन में 7.5। तो 100 का डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना है? सीपी। तो सीपी कितना हो जाएगा? 12 बटे में 7.5 इंटू 100, और इस पॉइंट के बदले हम और एक जीरो इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 25 से 3 बार काटेंगे, 25 से 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 चौके 12, बराबर में 4 चौक 16, मतलब 160 रुपया। ये कितना रुपया कॉस्ट प्राइस होगा उसका? 160 रुपया कॉस्ट प्राइस होगा। यानी क्या बोला है कि किसी चीज़ को हम अगर सेल कर रहे हैं और सेलिंग प्राइस में 12 रुपये की कमी कर दे, तो जो मुझे पहले 5% का प्रॉफिट होता था, अब मुझे 2.5% का लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो दोनों का सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर लिया 5% के प्रॉफिट पर और 2% के लॉस, 2.5% के लॉस पर। इन दोनों का डिफरेंस जो है 7.5 यूनिट आया। 7.5 यूनिट का वैल्यू जो दे रखा है 12 रुपया दे रखा है, एक का वैल्यू हमने निकाल दिया, और तो 100 का वैल्यू हमने निकाला 160 रुपया,
उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर है फर्स्ट क्वेश्चन, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें? राधे राधे। पहला क्वेश्चन हो गए, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सारा एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%. एन आर्टिकल was sold at a profit of 12%, at a profit of 12%. If the cost price would be, if the cost price would be 10% less, 10% less, and selling price would be, and selling price would be 5 rupees 5.75 more, ठीक है। There would be profit of 30%. There would be profit of 30%. 30%. Then at what price? Then at what price? Then at what price it should be sold? It should be sold to make a profit of, make a profit of 20%, क्वेश्चन मार्क। 115 ऑप्शन नंबर 1, 115 ऑप्शन नंबर 2, 120 ऑप्शन नंबर 3, 138 ऑप्शन नंबर 4, 215। एक क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से। बोला है कि एक आर्टिकल को सोल्ड किया जा रहा है 12% के प्रॉफिट पर, और अगर कॉस्ट प्राइस 10% कम होता तो सेलिंग प्राइस 5 पे 75 पैसा ज़्यादा होता, देन हमें प्रॉफिट होता है 30% का, ठीक है। एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हम किस दाम पर उस आर्टिकल्स को बेचे कि पूरे ट्रांजैक्शन में मुझे 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते पहले जो था 100 रुपया था सीपी कितना था 100 रुपया, अब उसे हम बेच रहे 12% के प्रॉफिट पर, यानी एसपी जो है हो जाएगा 112, यानी कितना परसेंट के प्रॉफिट पर, 12% के प्रॉफिट पर। 100 रुपया 12% के प्रॉफिट पर 112 रुपया हो जाता है। बोला अगर हम सीपी वुड भी 100 रुपया ना होगा, सीपी क्या होता है 10% लेस, 10% लेस होता है, 10% लेस मतलब सीपी अब 90 रुपया होता, तो प्रॉफिट क्या होता है 30% का प्रॉफिट होता है, 30% का प्रॉफिट होता है, यानी 30% का प्रॉफिट 13 117, मतलब 117 रुपया में हम इसको बेचते हैं, ठीक है। पहले बेचे थे 112 रुपया में, अब बेचेंगे 117 रुपये में। तो मुझे जो है पहले के कंपैरिजन में अभी ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है भैया, 12 और 7 यानी 5 रुपया ज़्यादा। इस 5 यूनिट का वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में दे रखा है 5.75, 5 रुपया 75 पैसा क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है ज़्यादा, यानी पहले 112 में बेचते थे, अब 117 बेचेंगे, तो 5 यूनिट ज़्यादा बेच रहे। इस 5 यूनिट का वैल्यू 5 रुपया 75 पैसा दे रखा है, इसलिए इस एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू 5 से अगर डिवाइड कर दे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 5 25, 1.5, तो हम 100 का वैल्यू अगर निकाल लें, 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 115 रुपया, 115 रुपया में उसका कॉस्ट प्राइस होता। अब बोला है कि हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना में सेल करेंगे भैया, 20% का मतलब है भैया 120
बटा में 100, एक जीरो यहां से कट गया, 5 से कटेगा दो बार में, 5 दूनी 10, एक 5 तिया 15, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, यानी 6 तिया 18, और 6 तिया 18 में 6 दूनी 12, एक 13, 138 रुपया, यानी ऑप्शन सी। यानी हमें अगर 20% का टोटल प्रॉफिट करना होगा तो हम उस प्रोडक्ट को, उस आर्टिकल को 138 रुपया में बेचेंगे। यानी क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से समझते हैं, कोई भी आर्टिकल है जिसको हम 100 रुपया बेच रहे हैं, 100 रुपया पर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 12% के प्रॉफिट पर, तो 112 रुपया हम बेच रहे हैं। अब कंडीशन ये दे रखा है कि अब कॉस्ट प्राइस 100 रुपया ना होकर 10% का, यानी 90 रुपया होता, तो भी प्रॉफिट मेरा 30% होता, यानी 90 का 130%, 117 रुपया। तो इस केस में हमें 5 रुपया 75 पैसा ज्यादा प्रॉफिट होता। तो कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड करना है, उसके बाद बोला है कि हमें 5 रुपया 75 पैसा प्रॉफिट होता, हमें 30%, सॉरी 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो 20% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी 90 पर 30% का प्रॉफिट 117 रुपया, पहले 112 में बेच देते हैं, अब 117 में बेचेंगे, यानी 5 यूनिट का फायदा हो रहा है। इस 5 यूनिट का क्वेश्चन का वैल्यू दे रखा है 5 रुपया 75 पैसा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 रुपया 15 पैसा हो गया, तो 100 यूनिट का 115 रुपया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल हमें मिल गया 115 रुपया। अब बोला है कि उस आर्टिकल्स को 20% प्रॉफिट करना है उस आर्टिकल पर, यानी भैया 20% मतलब आप इस तरह से भी बना सकते हो, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 सीपी है तो प्रॉफिट इतना, तो एसपी कितना होगा 6, यानी कोई चीज 5 है तो उसे हम 6 में बेच रहे हैं। इस 5 का वैल्यू दे रखा है 115 रुपया, 5 का वैल्यू कितना दे रखा है 115 रुपया दे रखा है, 5 का वैल्यू 115 रुपया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, एक का वैल्यू 5 10, 5 ये 15, तो 6 का वैल्यू कितना होगा 138 रुपया। तो इसी से इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, जो कि एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हमारा लेवल मॉडरेट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 3, 12 copies of a book, 12 copies of a book were sold for रुपीस 1800 में, ठीक है, thereby gaining cost price of 3 copy, cost price of 3 copies, the cost price of a copy of the book is of the book is 120 रुपया, 150 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया, ठीक है। बोला है कि 12 कॉपी ऑफ अ बुक वर सोल्ड, 12 पीस, एक कॉपी, 12 कॉपीज ऑफ अ बुक, एक बुक का 12 कॉपी बेचा जा रहा 1800 रुपया में, तो गेनिंग हो रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉपी यानी गेनिंग हो रहा है ना, ठीक है। गेनिंग का मतलब, गेन कब होगा, गेन का मतलब है एसपी माइनस सीपी। गेन कितना हो रहा है, सीपी ऑफ 3 कॉपी, ये गेन हो रहा, कॉपी नहीं लिखे, सीपी ऑफ 3 इक्वल टू
एसपी ऑफ कितना कॉपी बेच रहे हैं, 12 कॉपी, माइनस सीपी ऑफ 12 कॉपी। ठीक है, सीपी को इधर ले आए, सीपी ऑफ 3 प्लस सीपी ऑफ 12 कॉपीज इज इक्वल होगा एसपी ऑफ 12 कॉपीज के बराबर होगा। यानी यहां लिख सकते हैं सीपी ऑफ 15 कॉपी बराबर में एसपी ऑफ 12 कॉपी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सीपी और एसपी को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 12/15। ठीक है, और इस 15 का वैल्यू यानी 12/15 यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, इस 15 का वैल्यू, ये जो इस 15 है एसपी कितना है, इस 15 का वैल्यू गिवन है कितना भैया, 1800 रुपया। 1800 रुपया एसपी यानी 12 कॉपी का एसपी। तो एक का वैल्यू निकाल लें, एक का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 15 कम 15 तो 120 रुपया एक का वैल्यू। पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कॉपी, कितना पूछा है, अ कॉपी, तो कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो 120 रुपया एक कॉपी को होगा। अगर 12 कॉपी का कॉस्ट प्राइस पूछता तो 1400 रुपया होता, 1440 रुपया हो जाता। दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन, on a certain item on a profit is 150%. If the cost price, if the cost price increases by 25%, what will be the new profit? What will be the new profit margin? पच्चीस %, 50%, 75%, 25%, 50%, 75% एंड 100%। बोला है कि ऑन सर्टेन आइटम्स प्रॉफिट जो है 150% है। मतलब 150% कहने का मतलब है भैया 3/2, तभी तो 150 होगा। 150 का फ्रैक्शन 3/2, यानी प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है ये जो बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सीपी और इसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, 3 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 यूनिट एसपी हो जाएगा। ठीक है, आप बोला है on a certain item profit is 150% if the cost price increases by 25%। अगर कॉस्ट प्राइस 25% इंक्रीज कर जाता देन प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। इसका मतलब है कि भैया आप इसको ऐसे बोल सकते हो, सीपी अगर 20 है तो एसपी कितना है, एसपी 50 यूनिट होगा। सीपी एक एक जीरो बैठा देंगे
प्रॉफिट 30 रुपया, 20 रुपया, तो एक एक 50 रुपया होगा। यानी अब बोला है कि ये जो है भैया 25% जो है वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। 20 का 25%, यानी 20 का 25% बढ़ेगा, मतलब 125% बटा में 100। यानी बोल सकते हो 25 पचे 25 चौके 4 एकम 4, 4 पचे 20, 20 वाला प्रोडक्ट कितना में मिलेगा? 25 रुपया में मिलेगा। 25% बढ़ जाएगा, 25 रुपया में मिलेगा। तो भैया अब बोला है इस केस में एसपी तो वही रह रहा है, 50 रुपया 25 पैसा, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा? 25 ही प्रॉफिट हो रहा। कॉस्ट प्राइस 25 हो जा रहा, तो 100 पर कितना होगा? इसका मतलब है टोटल उसे 100% का प्रॉफिट होगा। टोटल उसे 100% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्जिन सिर्फ जो बढ़ रहा है, कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। सेलिंग प्राइस उतना ही है। सेलिंग प्राइस मेरा 5 यूनिट ही है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस बढ़ जा रहा। ये रहे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। A manufacturer sells an article to a wholesaler, to a wholesaler wholesaler at a profit of at a profit of 10%. The wholesaler sells it to a shopkeeper at 20% profit. 20% profit. The shopkeeper sells it to a customer for rupees 56,100, for rupees 56,100 at a loss of 15%. At a loss of 15%. Then the cost price of the article. Then the cost price of the article to the manufacturer, to the is 25,000 एक नंबर, 2 नंबर में 50,000, 3 नंबर में 10,000, 55,000। बोला है एक मैन्युफैक्चरर है, कुछ आर्टिकल्स बनाता है, होलसेलर को सेल करता है 10% के प्रॉफिट पर। होलसेलर क्या करता है? शॉपकीपर को सेल करता है 20% के प्रॉफिट पर। शॉपकीपर क्या करता है? कस्टमर को 15% के नुकसान पे, 56,100 में बेच देता है। तो पूछा है कि मैन्युफैक्चरर का कितना कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसको तो सिंपल आप एक लाइन में डायरेक्ट लिख सकते हो। मैन्युफैक्चरर को मान लेते हैं एक्स है, इनटू भैया होलसेलर को कितना 10% का प्रॉफिट, मतलब 110 पे बेचेगा। ठीक है, इनटू होलसेलर का शॉपकीपर को बेचेगा 20% के प्रॉफिट पर, 120 है बटा में 100, इनटू और शॉपकीपर क्या करेगा? कस्टमर को बेच देगा 56,100 में, यानी
56,100 में सेल कर देगा, लॉस ऑफ 15%, यानी ये बेच देगा 85% पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। खत्म कहानी। यहाँ तो 2 जीरो तो ऐसे ही कट गया, 1 जीरो इससे, 1 जीरो इससे, ठीक है। बचा कितना? आप ऊपर लेके जाते इसको सॉल्व करते हैं। 56,100 गुने 100 इधर आ गया और इधर भी 100 आ गया, डिवाइडेड बाय ये जो है 11 12 85, 11 12 और 85, तो ये x का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा? यानी 11 से कट जाना चाहिए, 5 से काटे, 11 5 55, 11 5 55, ये कट गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 5100 है एंड इधर 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय, ये तो 11 कट गया, तो 85 है, 12 को मल्टीप्लाई कर, 12 से कटे 85 है, 85 एंड 12, तो यही बचा 17 तिया 51, 2 बार में कट गया, 17 पचे 85, 5 से कट जाएगा, 5 छः 30, 12 से कट जाएगा 5 बार में, यानी ये वाला पूरा कट के ये आएगा 5 बार में, यानी 50,000, 1 2 3 4, यानी कितना आ गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें और कुछ माथा मारना ही नहीं है, ये एकदम इजी कैलकुलेशन था इसमें, और ये ऐसा नहीं कि एक्स को छोड़कर परसेंटेज जो डील करेंगे एक ही चीज है। 5 नंबर क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इसको और एक तरीके से बना सकते हैं, परसेंटेज को लेकर डील करेंगे, परसेंटेज को डील करने में सेम चीज आएगा, एक ही चीज है, लेकिन परसेंटेज चार्ट आपको मेमोराइज होनी चाहिए। 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 का माल 11 में बिकेगा, तो देखते हैं परसेंटेज वाला भी बना देते तुम लोग भी ना। बोला है 10% के प्रॉफिट पर, 10% मतलब कोई प्रोडक्ट 10 है तो बेच रहा है 11 रुपये में। फिर दूसरा कंडीशन क्या बोला है? 20% का प्रोडक्ट, 20% मतलब 1/5, यानी 5 है तो बेचेगा 6 में। उसके बाद तीसरा क्या है? 85% का, 85% का मतलब 85/100, 5 से 17, 5 दूनी 20, यानी 17/20, 17/20 कोई चीज है प्रॉफिट लॉस में बेचेगा ना, यानी 20 इतना है तो इतना, यानी कितना बेचेगा? 85% का मतलब आता है 17/20, कोई चीज 20 है तो उसको बेचेगा 3 में, तभी ना होएगा। अब निकाल दो, टोटल 1 मान लेते हैं इसको आप, 15,6,100, ये वाला प्रोडक्ट एक साइड को मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला को इधर डिवाइड कर दो, वही आपका सेम निकलेगा और कुछ नहीं है, सेम चीज है, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है। 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन। A sells an article, A sells an article to B making a profit of 1/5, making a profit of 1/5 of his outlay, of his outlay. B sells to C, B sells to C, gaining 20%, gaining 20%, comma. C sells it if C sells it for rupees 600, for rupees 600 and incurs a loss of 1/6 of his outlay, of
हिज outlay the cost price of the article, the cost price of the article for A, for A क्वेश्चन है 600 एक नंबर ऑप्शन में, 600 दो नंबर ऑप्शन में, 500 तीन नंबर ऑप्शन में, 720 चार नंबर ऑप्शन में, 800। सेम क्वेश्चन जस्ट अभी उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, शॉपकीपर एंड कस्टमर, यहाँ पे भी वही है। क्या बोला गया है? बोला है एक्स मान लेते हैं, ए बेच रहा है बी को 1/5% प्रॉफिट ऑफ 1/5, यानी 5 है तो कितना में बेचेगा? 6/5 यही बेचेगा ना। 5 है तो 6/5 बेचेगा, 5 पे 6/5 बेचेगा। दूसरा बी सेल्स टू सी गेनिंग 20%। 20% मतलब क्या है? 20% मतलब 120/100 डायरेक्ट लिख देते हैं, इंटू सी क्या कर रहा है? 600 रुपये में बेच दे रहा है और लॉस हो रहा है 1/6, मतलब 6 है तो बेचेगा कितना में? 5/6 इक्वल टू 600। तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो x बराबर में हो जाएगा 600 गुने 10 डिवाइडेड बाय 12। तो देयरफॉर x बराबर कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60 0 0, यानी उसका प्रोडक्ट का दाम जो होगा मैन्युफैक्चर ए के पास x रुपया होगा। यहीं से डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 12 पंचे 60, 10 से उधर जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चंस। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, a wholesaler had a seller had 200 dozens of mangoes, ठीक है। he sold some of these, he sold some of these, he sold some of these mango these at 20% profit and the rest at and the rest at 10% profit, 10% profit, so that he made, so that he made, so that he made 13% profit, 13% profit on selling, on selling all the mangoes, ठीक है। how many mangoes, how many mangoes did he sell at, did he sell at 20% profit, ठीक है। ऑप्शन 1 140, ऑप्शन 2 60, ऑप्शन 3 80, ऑप्शन 4 120। आपको नहीं लगता कि इससे आसान क्वेश्चन अगर सीजीएल टायर 2 में दिया तो काफ़ी स्कोरिंग पॉइंट है? भैया एलिगेशन लगा देनी है इसमें और कुछ नहीं करनी है। एलिगेशन क्या करना है? 20% के प्रॉफिट और 10% के प्रॉफिट, ओवरऑल उससे हो रहा है 13% का प्रॉफिट। इसमें से इसको माइनस करेंगे 3% आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 7% आएगा। 3 और 7 यानी 10 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना लिख लेगा? 20।
तो बोला है 20% के प्रॉफिट पर, यानी 20 गुने 3 बराबर में 60, यानी ऑप्शन बी 60 डजन जो है मैंगो वो 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा। कितना आसान क्वेश्चन था, सीजीएल टाइप 2 का क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन। An article was sold. An article was sold at 10% gain. At 10% gain. Had 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 it been sold for rupees 225 more, ठीक है, the gain would be the gain would be the gain would have been the gain would have been 25%. 25%. What is the cost price? What is the cost price of the article? What is the CP of the articles? ऑप्शन नंबर 1, 1000, 1200, 1500, 2000। 1000, 1200, 1500, 2000। क्या बोला है? ध्यान से कुछ देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है। ये तो खैर आसान है, एमटीएस का क्वेश्चन है, एग्जाम ऑफ एमटीएस। बोला है एक आर्टिकल को सोल्ड किया जा रहा है 10% के गेन पर, मतलब कोई चीज 100 रुपया है, उसे आप कितना पर सेल करोगे? 110 रुपया पर। अगर हैड इट बीन सोल्ड फॉर 225 रुपया ज्यादा पर बिकता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता, मतलब इसी 100 रुपया पर अगर हम 25% पे प्रॉफिट पर बेचे तो 125 पर बेचेंगे, यानी ये हो जाएगा 25% के प्रॉफिट पर, ये हो जाएगा 10% के प्रॉफिट पर। इसका मतलब है आप परसेंटेज में की गैप कर सकते हो, 25 10 अगर गैप करें माइनस करें कितना आ जाएगा भैया? 25%, 10%। हम इतना नहीं निकाल पाए, चलो इतना निकाल देते हैं। कितना का गैप हो रहा, यानी 15 का गैप है। इस 15 का वैल्यू दे रखा है 225, तो भैया एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15, 225 बटा में 15। तो हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो 100 का वैल्यू, देयरफॉर 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 225 गुने 100 बटा में 15। 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 चौके 20, बचे 25, 3 से कटेगा 15 बार में, यानी 1500। कितना आ गया? 1500 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर इतना नहीं करना है कि भैया पहले 25% का प्रॉफिट कर रहा है फिर 10% का प्रॉफिट कर रहा है, तो कितना का डिफर हो रहा है? 225 का, यानी कितना आ रहा है? 15, 25, 10, यानी 15% का वैल्यू जो दिया है 225 दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू हो जाएगा 15। 15 का स्क्वायर 225, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 1500 हो जाएगा। सिंपल। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। ये रहे क्वेश्चन 8।
A person sold a person sold a person sold an article at a loss of 8%, at a loss of 8%. Had he sold it again, had he sold it a gain of 10.5%. ठीक है, he would have he would have received he would have received rupees 92.50 more. To gain 12%, he should have sold it for sold it for 540 रुपया 50 पैसा, 560 रुपया, 580 रुपया, 537 रुपया 40 पैसा। बोला है कि एक पर्सन है, ठीक है, लॉस पर बेच रहा है, ठीक है, 100 रुपया है भैया, लॉस पर बेचा है, 8% बेचेगा, कितना 92 पर बेचेगा, यानी 8% के लॉस पर बेचेगा, 92 में बेचेगा। अगर ये सॉल्व करता गेन, मतलब भैया 100 को ही हम गेन करते 10.5 पर, 10.5 पर, मतलब इसको हम सेल करते 110.5 में, तो इसका अगर डिफरेंस निकाले 8 10 यानी 18.5, 18.5 यूनिट हमें ज़्यादा मिल रहा है, मतलब यानी 92 से 110 में बेचते तो 18.5 यूनिट ज़्यादा मिलता, इसी का वैल्यू तो 92.5 ज़्यादा दिया हुआ है, यानी 18.5 का वैल्यू 92.5 दिया हुआ है, देयरफॉर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 92.5 बाय 185 पॉइंट हटा देते हैं, तो हमसे क्या पूछा 100 का वैल्यू, देयरफॉर 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 925 डिवाइडेड बाय 185 इंटू 100। अब इसी चीज को हमें 12% के प्रॉफिट पे बेचना होता तो यहीं डायरेक्ट निकाल देते हैं, 112 बटा में 100, भैया 100 गया घर, तो बचा कितना है 112, काटते हैं 5 तिये 15 बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40 बचे 25, 5 सत्ते 35, 5 15 3 यानी 5 बार में कट जाएगा, यानी 1260, यानी 560, 12 यानी 560, यानी ऑप्शन बी, उसका प्राइस क्या हो जाएगा 560, 12% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो। चलो मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन आज के क्लास का करते हैं, ये भी थोड़ा टिपिकल है। One third of goods are are sold at 15% profit, 15% profit, 25% of the good, 25%
of the goods are sold at of the goods are sold at 20% profit, sold at 20% profit, and and raised at raised raised at 20% loss, 20% loss if the total profit, if the total profit of rupees 138.5 is earned on the whole transaction, on the whole transaction, on the whole transaction, then the value, then the value of the goods is of the goods is option number 1 8587, option number 2 8310, option number 3 7756, option number 4। ये रहे क्वेश्चन दोस्तों। तो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन बोला है कि 1/3 ऑफ द गुड्स, 1/3 ऑफ द गुड्स कितना परसेंट बेच रहा है? प्रॉफिट 15%, मतलब भैया 15/100 प्लस, सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। 25% ऑफ द गुड, 25% कहने का मतलब है 1/4, कितना परसेंट प्रॉफिट बेचेगा? 20% के प्रॉफिट बेचेगा, 20/100 माइनस भैया 1/3, 1/4, 3 3 4 4 3 है, यानी 5/12 जो होगा, 5/12 को सेल करेगा 80%, 20% के नुकसान पर, यानी कितना बेचेगा? 20% के नुकसान पर बेचेगा। इसका जो वैल्यू दिया है 138.5 दिया है, प्रॉफिट ही है, हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दे रहे हैं। तो भैया इसको अगर कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 प्लस इसको कटेंगे 20 से कटेंगे 20 पचे, यानी 1/20 माइनस 20 पचे 100, मतलब ए वाला और ए वाला कट गया, 1/12। इसका मतलब है आप बोल सकते हो 1/20, 1/20 मतलब 1/10 होगा, 1/10 ए वाला हो जाएगा 1/10 माइनस 1/12। इसका अगर एलसीएम निकाले 12 60, 10 पंचे 12, 10 छक, सॉरी 10 छक के 60, 12 बजे, यानी आ गया 1/60। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 138.5। तो भैया एक का वैल्यू कितना होगा? तो पूरे एक का वैल्यू कितना होगा? 60 से गुना कर देंगे भैया, 6 पचे 30, 6 पचे 30, ठीक है, 8 छक 48, 48 48 3 51, हाथ लगा 5, 6 3 18, 18 18 5, 18 18 2 20 3 23, 6 कम 6 2 8, यानी 8,310 रुपया इसका जो मैंने वैल्यू ऑफ गुड्स का क्या वैल्यू निकलेगा? 8,310 रुपया। तो ये रहे आज के क्लास के 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और 1 या 2 क्लास प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग करेंगे, ताकि प्रीवियस ईयर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कवर किए जा सकते हैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्लासेस किया उस सारे क्लासेस में ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस कवर है। अब आपके ऊपर प्रैक्टिस करना है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। तो हम और 1-2 क्लास जो आपको कराएंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को क्लास में कैसे डील करेंगे और एग्जामिनेशन में कैसे डील करेंगे, उसी को हम लोग क्लास में डील करना है। तो यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगे, सॉल्यूशन अच्छा लगे, प्लीज़ हमें लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके लिए यूं ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।